हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुगलिया सल्तनत की एक बहुत ही बेहतरीन शासिका नूरजहां के बारे में। मुगल राजवंश भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक माना जाता था। मुगल काल में कई शासक हुए, जिनमें से एक थी नूरजहां। नूरजहां के बारे में हम सभी जानते हैं कि नूरजहां मुगल काल की एक महारानी थी, जिन्हें भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद किया जाता है। उनका असली नाम था मेहरुनिसा और उसका जन्म जो है अफ़गानिस्तान के कंधार में 1597 में पर्सिया के कुलीन परिवार में हुआ था। अगर बात की जाए मेहरुनिसा के पिता की, तो मेहरुनिसा मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेगम की चौथी संतान थी। उनके पिता गियास बेग महान मुग़ल शासक अकबर की सेवा करते थे। अकबर ने गियास बेग या नूरजहां के पिता को इस्मत उद दौला की पदवी दे रखी थी। अब बात करते हैं उनके विवाह की। मेहरुनिसा की शादी 17 साल की उम्र में एक ईरानी और शासी शेर अफ़गान अली कुली खान इस्ताजुल से हुई थी। उनके पति का क्षेत्र में दबदबा था। उनसे उन्हें एक संतान भी हुई, जिसका नाम था लाडली बेगम। सन 1607 में जब शेर अफ़गान जहांगीर के दूतों के द्वारा एक युद्ध में मार डाला गया, तो मेहरुनिसा को मुग़ल साम्राज्य में दिल्ली लाया गया, जहां उसे शाही हरम में भेज दिया गया। सन 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर ने उत्तराधिकारी के तौर पर शासन किया। तब मेहरुनिसा को जहांगीर की सौतेली मां रुकैया बेगम की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई। सन 1607 में मेहरुनिसा के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उसके परिवार के 2 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा भी दी गई। परंतु इसके बाद जैसे उसका भाग्य मेहरुनिसा पर मेहरबान हो गया और आगे चलकर उनका भाग्य ही बदल गया। सन 1611 में नौरोज़ उत्सव के दौरान जहांगीर ने मीना बाजार में मेहरुनिसा को पहली बार देखा और उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर मोहित हो गया। और कुछ ही समय बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी कर ली। दोनों का प्यार इतना मजबूत था कि कुछ ही दिनों बाद मेहरुनिसा उनकी पसंदीदा पत्नी बन गई। सन 1616 में जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। धीरे धीरे जहांगीर ने नूरजहां का सरकारी कामकाज का अधिकार भी दे दिया। शासन में नूरजहां का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। एक असाधारण सौंदर्य को रखने वाली नूरजहां बुद्धिमती और विवेक संपन्न स्त्री भी थी। उसका साहित्य में विशेष रुचि थी उसकी, और सन 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था, यानी वो साहसी भी थी। इन्हीं सभी गुणों के कारण उसने अपने पति पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उसी पर आ पड़ा था। सिक्कों पर उसका नाम खुदने लगा था। महल में दरबार वो लगाने लगी थी। उसके पिता वह भाई आसफ खां को मुग़ल दरबार में ऊंचे पद प्रदान किए गए थे। उसने अपनी भतीजी का विवाह, जो आगे चलकर मुमताज़ के नाम से मशहूर हुई, जहांगीर से करा दिया। इसके साथ ही उसने अपने पहले पति से, जो उसकी पुत्री थी, उसका विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से करा दिया, क्योंकि उसकी जहांगीर से कोई संतान नहीं थी और नूरजहां शहरयार की ही जहांगीर के उपरांत गद्दी पर बिठाना चाहती थी। नूरजहां के ये सभी कार्य उसकी कूटनीति के हिस्सा थे। अब बात करते हैं नूरजहां की मृत्यु के बारे में। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्तिमान और सर्वशक्ति संपन्न रही, किंतु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसकी राजनीति की जो प्रभुत्ता थी वो नष्ट होने लगी। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। उसने अपने मृत्यु पर्यंत तक शेष जीवन उसने लाहौर में बिताया। उसकी कलात्मक रुचि का प्रमाण उस भव्य और आकर्षक मकबरे में उपलब्ध है, जिसे उसने अपने पिता इत्मुद्दौला के अस्थि अवशेषों पर आगरा में बनवाया था। नूरजहां की कब्र शाहदरा में है, जो जहांगीर के मकबरे के करीब है। तो ये था नूरजहां की एक छोटी सी बायोग्राफी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।